बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस, कैसी तबीयत है आप लोगों की? टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट शार्ट 4, वेरी वेरी अमेजिंग शॉर्ट शार्ट्स एंड बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके ये शॉर्ट शार्ट दे सकती है। ओके, स्पेशली इन फॉरेक्स। वैसे तो हर प्लेटफॉर्म पे ये काम करेगी, बट स्पेशली फॉरेक्स में जब आपका टेक प्रॉफिट जैसे जैसे लॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग इससे इंक्रीज़ होती जाएगी। थोड़ी सी रेयर शॉर्ट शार्ट है। ओके, वैसे आम मार्केट में बहुत जल्द नहीं मिलती, लेकिन जब मिल जाए तो बिलीव मी इसके रिजल्ट्स तबाही हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को पैटर्न के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले, ताकि पैटर्न कैसा है, और उसके बाद मैं जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। ओके, लेकिन इसके लिए पैटर्न लॉजिक उन चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ये है कि सबसे पहले स्टक मार्केट होनी चाहिए। ओके, जितनी भी टाइप्स ऑफ द मार्केट्स हैं वो मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि मार्केट कौन कौन सी है, रेंजिंग कौन सी है, ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी है, स्टक मार्केट की है कौन सी है। और ये जो करंटली मार्केट है ना, ये स्टक हम लोगों ने चूज़ करनी है। स्टक मार्केट कौन सी होती है मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। स्टक मार्केट वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही हो, और बेसिकली बायर्स और सेलर्स की आपस में फ़ाइटिंग हो रही हो। तो जब भी बायर्स और सेलर्स की फ़ाइटिंग हो रही हो ना, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि मार्केट ना रेंजिंग सिचुएशन में अप डाउन भी नहीं मूव कर रही, ना ट्रेंडी सिचुएशन में बूस्ट भी नहीं कर रही, बायर और सेलर की फाइटिंग हो रही है। सो इट्स स्टक, एक जगह पे स्टक है, लीनियर फैशन में है। तो जब लीनियर फैशन में हो ना, तो उसकी निशानी ये है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एसएनआर एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज एसएनआर, राइट। मार्केट बार बार जैसे बाउंस कर रही है, फर्स्ट बाउंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, 6 बाउंस मार्केट में ऑलरेडी हो चुके हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मार्केट में बाउंस हो चुके हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7। ओके, पीक जो होता है एरिया वो ऑलरेडी आपका पावरफुल होता है। सो एक ही एरिया में स्मॉल स्मॉल एस एन आर देयर। ओके, तो जब छोटी छोटी एस एन आर हो मार्केट में, तो इसका मतलब है ये स्टक एरिया आपका शुरू हो गया। ओके, रिमूव कर दिया मैंने लाइंस। सो स्टक मार्केट हो, पहली बात। दूसरी एंड इम्पॉर्टेंट बात, स्टक मार्केट में आपको हैमर चाहिए। हैमर मतलब क्या होता है कि उसकी जो विक हो, उसकी जो बॉडी है, उसको 2.5 टाइम अगर करें फिर भी उसकी जो विक है वो उससे लंबी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी बॉडी को 2.5 टाइम करें तो ये इससे बड़ी विक है। ओके, एंड थर्ड, ये एबनॉर्मल हैमर होनी चाहिए, नॉर्मल हैमर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर, ऑलमोस्ट अ डोजी, नॉर्मल हैमर, नॉर्मल हैमर। ये वाली जो हैमर है ये अब नॉर्मल हैमर है। ठीक है, जो आम हैमर से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है? स्टक मार्केट। ओके, नंबर 2, जो हैमर है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए इन स्टक मार्केट। नंबर 3, उसकी जो विक है वो 2.5 गुना यानी कि 2.5 टाइम बिगर होनी चाहिए बॉडी से, एंड वो नॉर्मल हैमर नहीं होनी चाहिए, अब नॉर्मल हैमर होनी चाहिए। ओके, फोर्थ, उसकी आपने विक पे एसएसएनआर लाइन लगा देनी है। दिस इज द टिप ऑफ द कैंडल। ओके, टिप ऑफ द कैंडल जो होगी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। ओके, इसका हम लोग मोस्टली जो कलर है वो हम लोग ग्रीन रख लेते हैं। ओके, ताकि हमें पता चले कि ये शॉर्ट शॉट 4 की एसएसएनआर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये वैसे भी मार्केट में बहुत स्ट्रांगली तरीके से काम करेगी, लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाएगा उस वक्त हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। लाइक दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। जैसी मार्केट में ब्रेकआउट हो हम लोग इस पर ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम हेयर टू मार्केट, जहाँ भी जाए। ठीक है, मार्केट जितनी नीचे जाती जाएगी उतनी ज़्यादा हमें इसमें प्रॉफिट परसेंटेज मिलती जाएगी। फ्रॉम हेयर टू हेयर you can win, okay, with big pips। ओके, फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे ब्रेकआउट करती है, आप इधर स्टॉप लॉस लगा देते हो और इस जगह पे आके आपने टेक प्रॉफिट लेना है, या फिर जहाँ भी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहे वैसे वैसे स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट आप जो है वो अगर ड्रैग करते रहेंगे तो आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, सो मैंने क्यों कहा था इसकी विक एसएसएनआर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज द टिप एंड लुक, power of support and resistance। ओके, एंड इन फ्यूचर भी अगर तो मार्केट इधर तक आती है
नो 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 नो, अभी तक नहीं आई। नो नहीं। अब अगर तो मार्केट इस जगह तक आती फिर भी आपको इसकी पावर का अंदाज़ा हो जाता, ठीक है, कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, जब भी मार्केट में इस तरह हो जाए ना, अगर आपका इस तरह ऊपर नीचे या फिर इस तरह आपका चार्ट हो जाए, इधर डबल क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट वापस आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल इन्फो। एक तो ये होगी। अब मैं आपको और कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इतनी समझ आ गई। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टक मार्केट हो, अब नॉर्मल हैमर हो, नंबर 3 उसकी विक जो हो वो जो टिप ऑफ द एसएनआर हो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। टिप ऑफ द कैंडल एसएसएनआर होगी, नॉट एसएनआर। एसएनआर नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। उसकी टिप को आपने लाइन लगा देनी है और जब भी वो एरिया क्रॉस हो बेसिकली आपने उस पर ट्रेड करनी है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो इस शॉर्ट शार्ट को मज़ीद एक तो पावरफुल बना देंगी, एंड सेकेंडली इसकी जो प्रिकॉशंस है उसका आपका पता होना ज़रूरी है। प्रिकॉशन में एक तो ये आ जाती हैं कि कोई भी कैनल जो है ना, जिस तरह ये कैनल थी, ठीक है, अब इस कैनल में क्या था कि कोई भी विक या बॉडी इसको अप्रोच नहीं कर रही थी। जहाँ पे ये आए उससे आगे आगे देखना है, क्योंकि पीछे कैनल होपफुली किसी ना किसी जगह से आ रही होगी, ठीक है, या किसी एरिया को क्रॉस करके आ रही होगी या फिर अप डाउन होके आ रही होगी। स्टॉक मार्केट में जारी बात है पीछे रेफरेंस में कुछ तो कैनल्स होंगी, तो आपने इस कैनल से आगे आगे देखना है। मीन इधर से स्टॉक मार्केट शुरू हुई है ना, इस जगह से जहाँ से ये लूप एंड हुआ है, इस लूप के बाद ये स्टॉक मार्केट शुरू हुई है। तो जहाँ से भी स्टॉक मार्केट शुरू हो रही हो उसे आगे आगे देखना है। प्रीवियस कैनल तो किसी न किसी एरिया को क्रॉस करके आ रही होंगी ना, तो उसमें आपने ये देखना है कि इस विक को कोई भी बॉडी या विक अप्रोच ना कर रही हो। ये इसकी एक और निशानी है जो भी SS4 की कैनल होती है, कि उसकी विक को कोई भी चीज़ अप्रोच नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल ये उसकी विक है, इधर हम लोग SNR लाइन लगाते हैं, ग्रीन वन, इसको कोई विक अप्रोच नहीं कर रही, कोई बॉडी नहीं अप्रोच कर रही, कोई विक नहीं अप्रोच कर रही, ये कि अलग थलग होती है। मीन लुक, एक तो ये वैसे अब नॉर्मल होती है, आपको वैसे पता चल जाएगा ये SS4 कैनल है। दूसरी, ना कोई विक इसको अप्रोच कर रही है, ना कोई बॉडी इसको अप्रोच कर रही है। तो ये इसकी एक प्रिकॉशंस होगी कि अगर तो इसको फॉर एग्जांपल ये हैमर है, अगर आप इस हैमर पे लाइन लगाते हो, लुक, इसकी विक्स अप्रोच कर रही हैं, इसकी विक इसकी बॉडी अप्रोच कर रही है, मीन ये SS4 नहीं है, ठीक है। SS4 की जो कैंडल होती है उसको कोई विक अप्रोच नहीं कर रही, ये विक इससे ऊपर ऊपर ही है, इसको कोई टच नहीं कर रही, ठीक है, और ना ही इसकी कोई बॉडी नज़दीक आ रही है। हाँ, जब आगे जाके लीनियर फैशन में इस तरह आए तो किसी न किसी जगह से इसको क्रॉस करना होता है कैनल्स ने, कैनल की बॉडी भी इसको लगेगी, आपस में रिजेक्ट भी होंगी ये, क्योंकि ये SSN आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, रिएक्ट होके वापस भी जाएंगी, विक्स अप्रोच करेंगी, बट उसके आसपास कोई विक नहीं होनी चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, ये वाली टॉप ऑफ द माउंटेन ना हो, ठीक है। टॉप ऑफ द माउंटेन का मतलब होता है कि किसी भी पीक एरिया में एग्जिस्ट ना कर रही हो। फॉर एग्जांपल, हाँ गुड, दिस इज द पीक एरिया। ये जो लूप है ये ऐसे गया, ये इस तरह गया, ठीक है। सो दीज आर द पीक एरियाज, पीक एरिया, ठीक है, पीक एरिया, पीक एरिया, ठीक है। अब ये अब नॉर्मल हैमर तो है, यस दिस इज अब नॉर्मल हैमर। ओके, क्या ये पीक एरिया? यस, दिस इज पीक एरिया, दिस इज पीक एरिया, दिस इज पीक एरिया, दिस इज पीक एरिया। ओके, तो ये वाली जो हैमर्स हों ये पीक एरिया में ना होने चाहिए। ये पीक एरिया इसको कहते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द माउंटेन। तो जो भी कैनल SS4 की कैनल हो वो टॉप ऑफ द माउंटेन नहीं होनी चाहिए। टॉप ऑफ द माउंटेन हो इसका मतलब है वो SS4 की कैनल नहीं है। ओके, सो अगेन मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल लुक टू दिस वन, ठीक है, ये टॉप ऑफ द माउंटेन है। अगर आप ये देखते हो ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, ये एंड ऑफ द लूप है। ओके, तो दिस इज नॉट SS4 प्लस मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में है, तो ये वाली SS4 की हैमर नहीं होगी। यस, अब नॉर्मल है बट ना तो स्टक मार्केट में है, यस इट्स काइंड ऑफ अ स्टक, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। ये लीनियर फैशन वाला नहीं है, हमें लीनियर फैशन वाला स्टक एरिया चाहिए। ओके, मैं आपको एक दो एग्जांपल मज़ीद दे देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। ओके, search for the stock market, yes this is stock market। okay, what about this one? I think it's a good example as well। okay, stock market, tip of the candle, this one abnormal hammer। okay, कोई भी विक या बॉडी इसको नहीं अप्रोच कर रही, इधर अप्रोच किया बट ये बहुत फार अवे है। ये वाली आपको बता रही है कि ये SSN आ रहा है, क्योंकि मार्केट से टकरा के वापस गई। जब भी ये एरिया क्रॉस हो आपने इस पर ट्रेड करनी है। ओके,
सो अगेन अगर तो इसको रिमूव कर दें और देखो कोई एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन। हाँ, एक और मुझे एग्जांपल लोग क्रिएट करते हैं और बताते हैं कि इसकी विक अगर ऊपर की तरफ हो तो, अगर ऊपर की तरफ हो तो आपने बायर की एग्जांपल लेनी है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर तो ये है, सपोज ये है नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ, अगर तो ये एरिया तो आपने बायर की एग्जांपल लेनी है। ओके, अगर तो विक ऊपर की तरफ है, अगर नीचे की तरफ है तो सेल पे फॉर एग्जांपल, अगर तो ये सेल की है लाइक दिस वन, तो आपने इसके ब्रेकआउट पे नीचे सेल की ट्रेड लेनी है। ओके, सो अगर दोनों तरफ हो तो आपने जिस तरफ मार्केट जा रही है उस तरफ देखना, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आपने ट्राई करनी है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, क्योंकि प्राइस अक्सर जो है ना वो सेम हो जाती है, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी। वेरी गुड स्टॉक मार्केट। ओके, बट प्रॉब्लम इज लुक, लुक इधर बॉडीज अप्रोच कर रही हैं, ठीक है, इस वीक को। इट्स अ स्टॉक मार्केट यस, बट ये बॉडीज अप्रोच कर रही हैं इसको, ये SS4 नहीं कहलाएगी, दूर दूर तक बॉडी और विक नहीं होनी चाहिए। यस इट्स स्टॉक मार्केट, यस अब नॉर्मल हैमर, यस बिग विक, बट बॉडी अप्रोच कर रही है, दूर दूर तक बॉडी नहीं होनी चाहिए। ओके, लाइक दिस वन, दिस इज SS4 कैंडल, यस, ओके, ऑलमोस्ट, लेकिन दूर दूर तक इसको विक अप्रोच नहीं कर रही है। ओके, ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, यस इट्स स्टक मार्केट बट टॉप ऑफ द माउंटेन है, ये वाली आपने नहीं लेनी। ओके, इसको रिमूव कर दें ताकि आपको समझ ये पूरा स्टक मार्केट है, इधर आप कोई भी SS4 की ले सकते हो, ठीक है। बज़ाहिर अगर तो आपने ये लेनी है ना, फॉर एग्जांपल ये लेते हो आप, तो ये देखो इसके आसपास कैंडल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, इस हैमर के आसपास कैंडल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये आपने नहीं लेनी। ओके, आपने अलग थलग वाली लेनी है, अलग थलग वाली जो बिल्कुल अलग हो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, यस गुड एग्जांपल, नॉट सो गुड, क्योंकि ये इधर से फौरन ही इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। यस इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बट मोर प्योर नहीं है, ठीक है। यस ये अलग थलग है, थोड़ी सी आगे जाके बॉडी ने इसको ब्रेकआउट किया, बट ट्राई करें इस पे थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, मजीद। यस दिस इज स्टॉक मार्केट, ये तो पूरी स्टॉक मार्केट है, ठीक है, पूरी स्टॉक मार्केट है, इसमें से आप ले सकते हो कोई। नो ये है एक, बट जब भी ये एरिया क्रॉस होगा, लुक वेट, क्योंकि इधर बिग कैनल है इस वजह से थोड़ी सी चार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। यस, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है। ओके, ये एक हैमर आई, ये पूरी स्टॉक मार्केट है, ये एक हैमर आई जिसके आसपास कोई और ना हैमर की विक है ना हैमर की बॉडी है, अलग थलग है, पीक ऑफ द माउंटेन भी नहीं है, ठीक है, ये पीक ऑफ द माउंटेन है, ये नहीं लेनी, कोई आसपास चीज़ नहीं है, स्टॉक मार्केट है। इधर से जब भी ये एरिया क्रॉस होगा, ठीक है, इस जगह लुक, ये एरिया इधर से क्रॉस हुआ, आप इस जगह पर ट्रेड कर सकते हो, ये ह्यूज विक्ट्री है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, ये परफेक्ट एग्जांपल थी। ओके, ये उसी तरह की एग्जांपल थी जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है। ओके, वन मोर एग्जांपल एंड देन विल क्लोज। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, नो पीक ऑफ द वीक, ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन, नो पीक है ये भी, इज इट पीक, नो, वेरी गुड एग्जांपल, इधर ग्रीन लगा, ये देखो पूरा स्टक मार्केट है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन फाइटिंग हो रही है, ठीक है, कोई आसपास ना विक है ना कैनल की बॉडी है, इस पे आपने ड्रा कर लेनी है, ये देखो कैनल इधर से आके आई, टकरा के फिर ऊपर चली गई, ठीक है। सो दिस इज अ पावरफुल SSNR, जब भी ये एरिया हो, जब भी ये एरिया क्रॉस हो जाएगा, दिस इज द टिप। ओके, दिस इज द टिप, जब भी एरिया क्रॉस होगा, इधर क्रॉस हो रही है, आप नीचे की ट्रेड कर सकते हो, और अगेन फ्यूचर में भी ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। लुक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और अगर आप चले जाएं इसको और आगे चले जाएं और आगे चले जाएं, जब ये एरिया हिट होगा, जब भी एरिया हिट होगा, नो
कोई एरिया हिट नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो हिट होता तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती, ओके। जब भी आप एसएसएनआर की लाइन लगाएं उसको लगे रहने देना आपने, ताकि फ्यूचर में भी ये आपको एक तो सिक्योरिटी दे, एक ट्रस्टवर्दी एसएनआर आपको मिल जाएगी, और भी बहुत से फायदे हैं। जब आप इसको खुद इंप्लीमेंट करोगे तब आपको इसकी वर्थ समझ आएगी, ओके। अगेन कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन करके भी दिखा दूंगा। ग्रुप्स आर फ्री, मेरे से कम्युनिकेशन फ्री है। कमेंट सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।